प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ साजिश रचने का आरोप कांग्रेस पर लगा है। सीएम योगी को जेल भेजने की तैयारी की जा रही थी, उनको फंसाने की कोशिश की जा रही थी और चश्मदीद खुद सामने आया है और उसने बहुत बड़े खुलासे किए हैं। ये खुलासा 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस को लेकर है। वो केस जिसमें 7 हिंदू आरोपियों पर लगाया गया था भगवा आतंकवाद फैलाने का इल्जाम। 17 साल तक इन लोगों ने झेला ताना, मानसिक प्रताड़ना और सामाजिक बहिष्कार और अब कोर्ट से मिला है इंसाफ। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब सामने आया है वो नाम जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। नाम है सीएम योगी आदित्यनाथ। एक कोर्ट ऑर्डर की कॉपी के मुताबिक एक गवाह जिसका नाम मिलिंद जोशी राव है, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है कि एटीएस ने उन पर सीएम योगी आदित्यनाथ, इंद्रेश कुमार, साध्वी प्रज्ञा, आसिमानंद नेताओं के नाम लेने का दबाव डाला था। यहाँ तक कि कहा गया था कि अगर तुम इन लोगों का नाम लोगे तो छोड़ देंगे, नहीं तो जेल में सड़वा देंगे। जी हां, मालेगांव ब्लास्ट मामले में विशेष एनआईए अदालत के जज ए.के. लाहौटी के फैसले ने महाराष्ट्र एटीएस की जांच पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अदालत ने 7 आरोपियों को बरी करते हुए न सिर्फ जांच एजेंसी की कार्यशैली पर चिंता जताई है, बल्कि यह भी कहा है कि गवाहों को अवैध रूप से हिरासत में रखकर यातना देकर बयान जबरदस्ती दर्ज करवाए गए हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ समेत 5 आरएसएस नेताओं का नाम लेने का दबाव डाला गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस केस में 39 गवाह मुकर गए हैं, जिसमें से एक ने दावा किया कि उन्हें कई दिनों तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया और जबरन कुछ नाम लेने को कहा गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल था। ये गवाही नहीं, जबरदस्ती थी। फैसले में कहा गया कि लगभग सभी गवाहों ने अदालत में साफ कहा है कि उन्होंने अपने बयान स्वेच्छा से नहीं दिए, बल्कि एटीएस अधिकारियों के दबाव और डर में आकर दिए हैं। वहीं पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर का दावा है कि भागवत जी की गिरफ्तारी के लिए ऑर्डर आया था। मुजावर ने बताया कि उस वक्त परमवीर सिंह जैसे अफसरों का दबाव था। भगवा आतंक का नैरेटिव रचा था। कहा था भगवा आतंक का नैरेटिव रचो, भागवत जी को घसीटो, हिंदुत्व की छवि को ध्वस्त करो। अब जब कोर्ट ने 7 लोगों को बरी कर दिया है तो सवाल ये है कि क्या ये सब एक राजनीतिक स्क्रिप्ट का हिस्सा था? क्या सीएम योगी और आरएसएस जैसे चेहरे सिर्फ टारगेट थे और क्या कांग्रेस के राज में लिखा था भगवा आतंकवाद का फर्जी अध्याय? जी हां, इस पूरे मामले पर अदालत ने माना है कि भले ही इन गवाहों ने एटीएस अधिकारियों के खिलाफ औपचारिक शिकायतें दर्ज नहीं कराई हूं, पर इसका यह मतलब नहीं है कि उनके आरोप झूठ है। जज ने अपने फैसले में लिखा कि किसी के खिलाफ शिकायत करना व्यक्तिगत साहस, खतरे का डर, मानसिक आघात और भविष्य की प्रतिक्रिया के डर से भी प्रभावित हो सकता है। न्यायाधीश ने फैसले में स्पष्ट किया कि यातना, अवैध हिरासत और गलत तरीकों के सभी आरोप सिर्फ एटीएस अधिकारियों पर लगे हैं, जबकि एनआईए के किसी अधिकारी पर कोई आरोप नहीं लगाया गया। इससे उन्होंने कहा कि एटीएस के जुटाए सबूतों की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है। अब इस पूरे खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।